नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। मेरे अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी हमारे यहाँ बादल भी आ रहे हैं और धूप भी उतनी ही तेज हो रही है। तो बरसात की बाद जो धूप होती है ना, कहते हैं कि गेंडे की खाल भी उसमें सूखती है। तो वास्तव में गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है, धूप उतनी ही तेज़। तो दोस्तों देखिए, मैंने कल हमारे यहाँ सुबह के टाइम पे बहुत बारिश हुई थी। तो मैंने जो ये पौध लगाई है, ये घर के ही बीजों से मैंने टमाटर की पौध तैयार की थी। तो देख रहे हैं आप, तो कुछ निकली हुई दिख रही है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लगा दी है और रख दिया इनको छाँव में, और इसको पिला दिया पानी बारिश का दिन। तो अब इनको हिलाना नहीं है बिल्कुल। और एक देखिए पौध मैंने यहाँ लगाई है। तो मैंने गमला कैसे तैयार किया है इन छोटे छोटे पौधों के लिए, उसकी मैं एक वीडियो आपके सामने पेश कर रही हूँ। और मैं कैसे अपने गमलों को रिकॉर्ड करती हूँ, या अपने गमलों को कैसे मैं भरती हूँ ताकि मुझे बार बार खाद देने की ज़रूरत ना हो। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने कितना सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ये सूखी पत्तियाँ हैं, यहाँ पर थोड़ी सी बालू है, ये वर्मी कंपोस्ट है। आप चाहे इसमें गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये हल्दी है दोस्तों, इस बार बरसात में हल्दी भीग गई थी, तो बस पानी में घोल के थोड़ा सा मैं इसको दूंगी। और यहाँ पर गार्डन सॉइल है, जिसको मैंने अभी इसी गमले से निकाला है। तो चाहे तो आप इसको भी धूप में सुखा सकते हैं, और अच्छे से इसको सूर्य की रोशनी में सुखाने से इसमें जो भी जर्म्स वगैरह होंगे वो चले जाएंगे, यानी कि स्टरलाइज करना इसको कहते हैं कि वो। और यहाँ पर देखिए कुछ किचन वेस्ट मेरा पड़ा हुआ है, तो इसी में लहसुन के पत्ते ये स्पेशली मैं लाई हूँ कि मैं लहसुन और अदरक के भी इसमें कुछ छिलके होंगे। तो अपना जब मैं पॉट भरती हूँ तो मैं इन सभी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखती हूँ। और यहीं पर कहीं पर मेरे पास नीम की पत्तियाँ भी थी, वो अभी मुझे नज़र आ नहीं रही हैं, तो दिख नहीं रही हैं मेरे को, मैंने कहाँ रख दी हैं संभाल के। तो कोई बात नहीं, और मैं इसके लिए उठा लेती हूँ यहाँ पर नीम खली। तो यहाँ पर मैंने ले ली है थोड़ी सी नीम खली। तो दोस्तों ये है थोड़ी सी नीम खली। तो कैसे बनाना है, मैं अपने पॉट कैसे भरती हूँ, देखिए यहाँ पर ये गमला छोटा है, और चूँकि मैं एक टमाटर का पौधा इसमें लगाऊंगी, और हालांकि गमला छोटा, लेकिन मेरे पास अभी बड़े गमले हैं नहीं। तो देखिए ये ढिकरी रख दी है मैंने, ये होल को मैंने कर दिया है बंद। एक हल्की सी लेयर मिट्टी की डालेंगे हम, क्योंकि बरसात का सीज़न है तो सूखी मिट्टी मिलनी मुश्किल है, क्योंकि सब जगह बोरियों में जो मिट्टी रखी है भीग गई है। तो माइक्रोब्स होते हैं मिट्टी में जो डिकम्पोजिशन को फास्ट करते हैं। तो नीचे हमने एक छोटी सी हल्की सी लेयर लगा दी है। अब हम लगाएंगे ये सूखी पत्तियों की लेयर, और नीचे से मिट्टी डालने से ये होगा कि नीचे से ऊपर तक हमारे गमले में माइक्रोब्स दौड़ते रहेंगे, और हर चीज़ को जो हम मैटर्स में डाल रहे हैं उसको हम वो मिट्टी डिकम्पोज करती जाएगी बिना किसी डिकम्पोज़र के सहायता से। तो देखिए हमने डाल दी है सूखी पत्तियाँ। अगर आपका सूखी पत्तियाँ हैं या किसी डब्बे गत्ते के टुकड़े हों, तो उनको छोटे छोटे पीस करके आप उनकी जगह इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप राइस हस्क भी डाल सकते हैं, नारियल की जटाएँ भी डाल सकते हैं, जो कुछ भी ड्राई वेस्ट आपके पास है आप उसको डाल सकते हैं। फिर अगेन हम एक लेयर हल्की हल्की मिट्टी की, ताकि डिकम्पोजिशन होता रहे। ये डाल दिया हमने। अब हम डाल देते हैं दोस्तों यहाँ पर गीला वेस्ट। ये धनिया मेरा ख़राब हो गया था, और इसी में देखिए ये लहसुन की पत्तियाँ आ रही हैं, तो इनको भी मैं रख देती हूँ ताकि ये भी इसमें रहेंगे, और ये खाद तो बनाएंगे प्लस ये स्मेल देते रहेंगे। तो ये हमारा कीटनाशक भी तैयार हो रहा है, यानी कि इस तरह से हमें पौधों में कीट लगने के भी आसार कम होंगे, क्योंकि इसकी स्मेल से कीट भागेंगे, लहसुन की स्मेल से कीट भागेंगे। तो ये भी एक
तरीका होता है कि 1-2 लहसुन की कलियां भी आप इसमें डाल सकते हैं। डाल दिया हमने इसमें गीला पेस्ट। फिर एक लेयर हल्की सी फिर से डाल देंगे हम इसमें मिट्टी की डिकम्पोजिशन के लिए। फिर डालेंगे हम सूखा वेस्ट, और इस सूखे वेस्ट के साथ हम डालेंगे थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में भी केचुआ खाद कहलाती है, या फिर गोबर खाद या कोई सी भी खाद, जो कि इसमें भी माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे मिट्टी को पोरस और ऊर्जावान बनाते हैं। तो हमने एक लेयर मिट्टी की लगाई, गोबर की भी लगा रहे हैं, ड्राई वेस्ट लगाया है और गीला वेस्ट लगाया है, यानी कि हर तरह से पौधे को बार बार एक तो खाद देने की ज़रूरत ना पड़े, साथ में हमें हमारे पौधे को एनर्जी भी मिले। अब चूँकि हम ये छोटे छोटे पौध लगा रहे हैं दोस्तों, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बीच बीच में ये बालू का भी डालते जाएंगे ताकि मिट्टी हमारी नीचे से ऊपर तक लूज़ बने थोड़ी, ताकि जड़ों को फैलने का मौका मिलता जाए। डाल दिया हमने ये। यहाँ पर मैं ले आई हूँ केले के छिलके भी, जो पोटाश का काम करते हैं। मेरी गार्डनिंग लो कॉस्ट होती है और ऑर्गेनिक होती है, कोई भी केमिकल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो देखिए ये थोड़ा बहुत केले के छिक्कल भी मैं डाल रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए। डाल दिया यहाँ पर। फिर से डाल देना है थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, जो इनको डिकम्पोज करेगी। अब डाल देते हैं हम इसमें मिट्टी। मिट्टी की अच्छी हमने लेयर लगा दी है। अब लगाएंगे थोड़ा सा, हम डाल दे रहे हैं इसमें ये नीम खली। तो चूँकि पौध छोटी सी है तो बहुत ज़्यादा हमको एनर्जी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। तो देखिए नीम खली किसी भी तरह के फंगस को करने के लिए, फंगस दूर करने के लिए ये हमें बेहतरीन काम देगी। फिर डाल दे रहे हैं थोड़ी सी बालू, मिट्टी को पोरस बनाने के लिए, जड़ें ताकि पौधे की हमारी बहुत ही अच्छी फैलेंगी। और डाल दे रहे हैं मिट्टी, ये मिट्टी को इसको हटा देती हूँ। सबसे ऊपर डालेंगे हम यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट। तो ऊपर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वर्मी कंपोस्ट हम लोगों को ख़रीद के लानी पड़ती है, घर में नहीं बनाते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्ट। तो देखिए अब ऊपर अगर हम इस खाद को डाल रहे हैं ना, तो नीचे तक इसका सत पहुँचेगा। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो नीचे तक इसका सत पहुँच जाएगा, और हमारे गमले में नीचे से ऊपर तक माइक्रोब्स की लाइन लगी रहेगी, माइक्रोब तोड़ते रहेंगे ऊपर से नीचे तक। पॉट डाल दिया हमने मिट्टी। तो अब सबसे ऊपर की लेयर हमारी हो रही है मिट्टी की। और ये पुरानी जो कि मिट्टी है मेरी, तो इसमें भी थोड़ा बहुत गार्डन सॉइल मिला हुआ है। चूँकि सब कुछ ऑर्गेनिक होता है तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी अगर कोई खाद हो जाती है तो पौधों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, बजाय कि अगर हम कोई केमिकल को ज़्यादा डाल देंगे तो पौधों को नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना रहती है। तो देखिए दोस्तों, मेरा गमला तैयार हो गया है ऑर्गेनिक मैटर से। अब देखिए, ये देखिए कितनी शानदार पौध तैयार हो रखी है। तो हम लगाते हैं एक पौधा टमाटर का, ये इसी में रह जाएगा, ये इसी में रह जाएगा। तो हम इधर से लेना चाहेंगे। और चूँकि गमले इस समय गीले हो रखे मिट्टी से, तो ये पौध लगाने का बहुत अच्छा समय है। आप इसमें कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कोकोपीट में गीले मॉइस्चर को लगाने की मॉइस्चर को होल्ड करने की क्षमता अच्छी रहती है। देखिए अब निकल गए हैं ये इतने सारे पौधे। तो एक इसमें ये छोटा चूँकि गमला है, तो इसमें मैं सिर्फ एक पौधा ही लगाऊंगी। तो ये देखिए एक पौधा मैंने ले लिया है, इसमें कर देते हैं थोड़ा सा होल। मिट्टी चूँकि काफ़ी गीली है बरसात के पानी से, तो इस समय हम दिन में भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान ये रखना है दोस्तों कि इसको लगाते समय इसकी कोई सी भी पत्ती मिट्टी से टच ना करे, क्योंकि ऐसे में फंगस लगने के भी चांसेस पौधों को होते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है।
एयर पॉकेट्स ना रहें, तो गमले को हम दबाते जा रहे हैं मिट्टी को। तो आप देख रहे हैं कि कहीं से भी ज़मीन में इसकी पत्तियां टच नहीं हो रही है। मैं क्लोज़अप करके दिखा दे रही हूँ, ये देखिए। तो कोई भी पत्ती इसकी ज़मीन से टच नहीं हो रही है। अब मैं थोड़ा सा हल्का सा, हालांकि हमने इसमें नीम खली डाली है, लेकिन मैं ले आई हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक है, तो थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे हल्दी। तो थोड़ी सी हल्दी घोल रही हूँ मैं इसमें, हल्की सी ली है मैंने, देखिए ज़रा सी ली है हल्दी का पानी। तो साइड साइड से, एकदम इसके पास नहीं डालेंगे दोस्तों, तो देखिए साइड में डाल रहे हैं, ये इस तरह से हल्दी का पानी भी हमने इसमें दे दिया है। चूँकि मिट्टी गीली है तो बहुत ज़्यादा पानी मैं इसमें अभी नहीं देना चाह रही हूँ। तो इस तरह से हमारा ये पौध लग चुकी है, और इस पौधे को हम एक जगह सेटल कर देंगे, वो भी छाँव में। तो चूँकि धूप देख रहे हैं ना आप, कितनी तेज़ धूप हो रही है। अगर हम इस पौधे को छाँव में छोड़ देंगे, धूप में छोड़ देंगे, तो ये सूख जाएगा। तो रख देती हूँ मैं इसको, यहाँ पर आती नहीं है, और इसको 15 दिन बाद हम धूप में आराम से निकाल देंगे। तो देखिए मैंने इसको यहाँ रख दिया है, ये बड़े बड़े पौधे हैं, ये देखिए ये, और इसकी छाया में मैंने रख दिया है। इसी तरह से मैंने और पौधों को भी, यहाँ पर देखिए ये छाया आ रही है, ये देखिए छाया आ रही है इस पौधे में। ये बड़े बड़े पौधे से अपनी पत्ती से इसको छाया बनाए हुए हैं, और इधर धूप नहीं आती है। तो इस तरह से मैंने कल भी कुछ पौध लगाई थी, तो इसी तरह से लगाई थी, गमला इसी तरह से भरा था। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी ये तकनीक आपको पसंद आ रही हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे दोस्तों।